नमस्कार दोस्तों अभी तक क्या हो रहा था कि दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है वो किस दिशा में जा रही है, क्या होने वाला है आगे, प्रॉब्लम्स क्या हैं, उन सारी चीजों को अगर देखना होता था तो उसमें क्रूड ऑयल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। ज्यादातर जो इकोनॉमिस्ट हैं वो क्रूड ऑयल की तरफ देखते थे कि क्या क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ रहा है, क्या घट रहा है, क्या हो सकता है। लेकिन अब मामला काफी हद तक शिफ्ट हो गया है। अब यहां पर ज्यादातर चीजें गोल्ड प्राइस क्या चल रहा है गोल्ड मार्केट में उसके हिसाब से देखा जा रहा है कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था क्या हो रही है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, जो लेटेस्ट खबर आई है वो ये है कि यहां पर जो यूरो है उसको भी बीट कर दिया है गोल्ड ने। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि हो क्या रहा है, क्यों आखिरकार क्रूड ऑयल के ऊपर ज्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही है, वहीं गोल्ड जो है एक मेन फोकस हो गया इकोनॉमिस्ट के लिए, और यहां पर यूरो को किस तरह से बीट किया वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, दिवाली उत्सव सेल यहां पर 22 अक्टूबर तक ही है। अगर आप इसका मैक्सिमम डिस्काउंट लेना चाहते हैं, फायदा लेना चाहते हैं, यूज करिए कोड अंकित लाइव। और साथ ही साथ कोई भी प्रॉब्लम है तो ये फोन नंबर दिया, आप इस पर कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम जो है आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, कई दशकों से अगर आप देखोगे, जैसा मैं आपको बता रहा था, क्रूड ऑयल ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बैरोमीटर होता था ग्लोबल इकोनॉमिक हेल्थ के लिए। मतलब अगर ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो ये दिखाता था कि डिमांड बूम हो रही है, इन्फ्लेशन का खतरा है। और वहीं अगर क्रूड ऑयल के प्राइस नीचे जा रहे हैं तो ये सिग्नल करता था कि वीक डिमांड है, रिसेशन आ सकता है। इस तरह की चीजें देखी जाती थी। लेकिन आज के डेट में 2025 में जो एनालिस्ट हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, उन्होंने अपना एक बड़ा स्ट्रक्चरल शिफ्ट किया है, और वो ये है कि गोल्ड ने क्रूड ऑयल को रिप्लेस कर दिया एज वर्ल्ड्स इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक एंग्जाइटी। तो यहां पर क्वेश्चन पहला तो यही है कि अभी करंट सिनेरियो है क्या, और कुछ डेटा मैं आपको बताता हूं। देखो, गोल्ड का प्राइस हिस्टोरिक हाई पर चला गया है। डे बाय डे हर दिन यहां पर आपको गोल्ड में उछाल देखने को मिल रहा है। $4,300, मतलब मुझे याद है कुछ साल पहले $2,000 क्रॉस करेगा कि नहीं, इसको लेकर चर्चा होती थी। आज ये $4,300 पर आउंस चला गया है। मतलब बताया जा रहा है 2008 के बाद से सबसे बड़ा वीकली रैली इसमें देखने को मिल रहा है। और एक इंपॉर्टेंट चीज, गोल्ड टू ऑयल रेशियो। गोल्ड टू ऑयल रेशियो क्या होता है? मतलब 1 आउंस ऑफ गोल्ड में आप कितने बैरल्स ऑफ क्रूड ऑयल खरीद सकते हो, इसको कहते हैं गोल्ड टू ऑयल रेशियो। मतलब ये नॉर्मल अगर आप देखोगे ना, लॉन्ग टर्म एवरेज ये करीब 16 से 25 के आसपास होता था। मतलब 1 आउंस ऑफ गोल्ड में आप 16, 17 या 20 के आसपास बैरल्स ऑफ ऑयल खरीद पाते थे। आपको पता है आज के डेट में ये कितना चला गया? ये 60 के ऊपर भी चला गया है। मतलब आप सोच के देखिए, यहां पर 1 आउंस ऑफ गोल्ड में आप 60 बैरल से ज्यादा जो क्रूड ऑयल है वो खरीद सकते हैं। ये जो रेशियो का एक्सप्लोजन हुआ है, इट इज बेसिकली क्योंकि 2022 के बाद गोल्ड जो है, गोल्ड का प्राइस डबल हो गया है, और वहीं ऑयल का प्राइस नीचे की तरफ गया है। और नॉर्मली ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। अगर आप देखेंगे, अगर इस चार्ट को अगर आप ध्यान से देखिए, जनवरी 1979 से लेकर अभी तक का ये चार्ट है, ये हिस्टोरिक प्राइसेस दिखा रहा है, क्रूड ऑयल का प्राइस और गोल्ड का प्राइस। नॉर्मली अगर आप ध्यान से देखिए, जो गोल्ड का प्राइस है, ये गोल्डन कलर में, ये काफी हद तक स्टेबल है। ठीक है, आपको ये इतना देखने को मिलेगा। और वहीं क्रूड का प्राइस काफी फ्लक्चुएट करता है, लेकिन काफी हद तक अगर आप देखोगे तो ये सिमिलर देखने को मिलता है। मतलब क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ रहा है, गोल्ड का प्राइस थोड़ा बढ़ रहा है, क्रूड ऑयल का प्राइस नीचे जा रहा है, गोल्ड का प्राइस थोड़ा नीचे जा रहा है, कुछ इस तरह का। लेकिन यहां पर आप पिछले 2 साल में देखोगे ना, ये वाला पार्ट, ये पूरा का पूरा गेम चेंज कर दे रहा है। पिछले 2 साल में क्या हुआ है कि गोल्ड का प्राइस एकदम, मतलब नॉर्मली कभी देखने को नहीं मिला है कि इतने तेजी से आगे बढ़े। मतलब इतना शार्प इंक्रीज तो कभी आपने देखा ही नहीं होगा। और वहीं दूसरी तरफ ऑयल का प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है। आप समझ रहे हैं? तो ये एक बहुत बड़ा डाइवर्जेंस हुआ है। और इनफैक्ट अगर आप देखोगे, हमारे आरबीआई के जो गवर्नर हैं, उन्होंने यहां पर अब कहना स्टार्ट कर दिया है दैट द न्यू ऑयल गोल्ड इज द न्यू बैरोमीटर ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी। तो ये जो डेटा है ये दिखाता है कि वर्ल्ड के जो इन्वेस्टर्स हैं वो अब गोल्ड की तरफ जा रहे हैं, गोल्ड खरीदने की तरफ जा रहे हैं, नॉट टुवर्ड्स ऑयल। पहले क्या है, क्रूड ऑयल वगैरह पर फोकस करते थे कि उसको खरीदना है, बेचना है। अब यहां पर जो दुनिया भर के निवेशक हैं वो गोल्ड की तरफ ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो इसलिए ये आपको एक बड़ा शिफ्ट देखने को मिल रहा है। अच्छा, क्वेश्चन यहां पर यह है कि जो इकोनॉमिक मैकेनिज्म है इस पूरे शिफ्ट का, वो क्या है? सबसे पहला मैं आपको बताता हूं, गोल्ड एज अ सेफ हेवन एसेट।
क्या है कि गोल्ड की वैल्यू ट्रेडिशनली आप सब जानते हैं कि जब भी जियोपॉलिटिकल क्राइसिस होता है, वॉर होता है, फाइनेंशियल टर्मोइल होता है, तो उस समय इंक्रीज होता है गोल्ड का प्राइस। 2025 में ग्लोबल रिस्क बढ़ा ही है, जैसे ट्रेड वॉर हो गया, ट्रम्प के द्वारा टैरिफ लगाना हो गया, यूएस गवर्नमेंट शटडाउन चल रही है, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, सेंट्रल बैंक की पॉलिसीज, तो इन सब की वजह से लोग गोल्ड की तरफ ज्यादा फोकस कर रहे हैं। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो गए, वो आपका ईटीएफ की तरफ जा रहे हैं, सेंट्रल बैंक ज्यादा गोल्ड खरीद रही हैं। इसकी वजह से ये सेफ हेवन एसेट और ज्यादा पक्का हो गया है। गोल्ड और तेजी से यहां पर लोगों की तरफ, मतलब लोगों का भरोसा गोल्ड पर और ज्यादा इस समय मजबूत हो गया है। दूसरी तरफ इंटरेस्ट रेट, रियल यील्ड और जो डॉलर के अगर हम बात करें तो यहां पर रियल इंटरेस्ट रेट अगर आप देखो तो ये गिरा है। इसकी वजह से गोल्ड और अट्रैक्टिव हो जाता है। देखो, रियल इंटरेस्ट रेट का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए अगर मैं कह रहा हूं कि आपने कहीं पैसा जमा किया, उससे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है 6%, लेकिन वहीं अगर इन्फ्लेशन मान लो 8% है, तो आपको फायदा हुआ कि नुकसान? नुकसान हुआ, आपको तो -2% हो गया ना ये। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब रियल इंटरेस्ट रेट अगर गिर रहा है, माइनस में है, तो उसकी वजह से क्या होता है, यहां पर गोल्ड और ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ डॉलर जो है वो वीक हुआ है, इसकी वजह से भी लोग गोल्ड की तरफ जा रहे हैं। वहीं जो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी अनसर्टेनिटी है, इसकी वजह से गोल्ड मार्केट और तेजी से बूम हो रहा है। तो ये एक बड़ा शिफ्ट आपको गोल्ड की तरफ देखने को मिलेगा। वहीं सेंट्रल बैंक का बिहेवियर आप देखिए, चाहे भारत की सेंट्रल बैंक हो, एशिया की हो, मिडिल ईस्ट में हो गए जितने भी देशों की सेंट्रल बैंक हैं, यूरोप की सेंट्रल बैंक हैं, वो गोल्ड रिजर्व को और ज्यादा कलेक्ट कर रही हैं, डॉलर को कम कर रही हैं। ये जो स्ट्रक्चरल शिफ्ट है वो आपको दिखाएगा कि एक तेजी से गोल्ड का डिमांड बढ़ रहा है यहां पर। मतलब आपको मैं अगेन थोड़ा सा दिखाता हूं यहां पर कि जैसे आप देखोगे भारत में फॉरेक्स रिजर्व अक्सर आपने सुना होगा, ठीक है? तो फॉरेक्स रिजर्व में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन क्या होता है? डॉलर होता है। डॉलर आरबीआई जमा करके रखती है, गोल्ड रखती है, यूरो रखती है, ब्रिटेन पाउंड रखती है, ठीक है? तो यहां पर क्या है ना कि दुनिया भर में अगर आप देखोगे तो अभी तक क्या होता था कि सबसे ज्यादा जो है ऑब्वियस सी बात है डॉलर सेंट्रल बैंक जमा करके रखती थी। फिर दूसरे नंबर पर आता था यूरो की जो करेंसी है, फिर आपका गोल्ड और बाकी की कुछ करेंसीज वगैरह आते थे। अभी क्या है कि गोल्ड ने यूरो को भी सरपास कर दिया। इट हैज बिकम सेकेंड लार्जेस्ट ग्लोबल रिजर्व एसेट। आपको मैं डेटा भी दिखाता हूं। क्या है कि दुनिया भर में जितना भी ग्लोबल रिजर्व है ना, फॉरेक्स रिजर्व हम जिसको कहते हैं, उसमें 46% कंट्रीब्यूशन किसका है? डॉलर का है। चलो ये तो ठीक है, सबसे ज्यादा अभी भी डॉलर ही है। लेकिन दूसरे नंबर पर अब गोल्ड आ गया है। लगभग 20% रिजर्व जो है वो गोल्ड के फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। और थर्ड नंबर पर अब यूरो है, जहां पर 16% कंट्रीब्यूशन है। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जो सेंट्रल बैंक का बिहेवियर है वो काफी चेंज हुआ है। यहां पर डॉलर और यूरो की जगह वो गोल्ड को ज्यादा एक्यूमुलेट करने रख गए हैं। फिर इसके अलावा जो इन्वेस्टर साइकोलॉजी है, मोमेंटम है, क्या है कि जब भी गोल्ड जो है बड़ा हाई को ब्रेक करता है, तो यहां पर लोग और ज्यादा उसकी तरफ जाते हैं, स्पेकुलेटिव हो जाते हैं। आई एम श्योर कि आपके मन में भी आया होगा, यार गोल्ड का प्राइस बढ़ा, खरीद लूं क्या, प्रॉफिट हो जाएगा, आगे चलकर बेच दूंगा। इस तरह की चीजें लगातार मन में चलती रहती हैं, राइट? तो इसकी वजह से ये शिफ्ट हुआ है। खैर, अब क्वेश्चन ये है कि वाई ऑयल हैज लॉस्ट इट्स ट्रेडिशनल रोल। क्वेश्चन तो ये भी आएगा ना कि ऑयल जो पहले रोल प्ले करता था वो क्यों खत्म हो गया है? सबसे पहला है कि अब जो ऑयल है इट रिफ्लेक्ट्स ग्रोथ नॉट एंग्जाइटी। जब भी ऑयल का प्राइस जो अगर आप देखोगे वो इकोनॉमिक एक्टिविटी की तरफ देखने को मिलता है। मतलब यहां पर अगर ऑयल का प्राइस बढ़ रहा है तो इसका मतलब ग्लोबल ग्रोथ हो रही है। ऑयल का प्राइस नीचे जा रहा है मतलब डिमांड कम हो रही है। डिमांड कम होने का मतलब ये नहीं है कि कोई डर हो गया है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी थोड़ा सा कम हुआ है, लोग ऑयल कंज्यूम कम कर रहे हैं, तो ये हो सकता है। पहले चीज थोड़ी सी उल्टी थी। फिर क्या है कि एनर्जी मार्केट में भी बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया है। क्या है कि अभी रिन्यूएबल की तरफ चीजें जा रही हैं। ऑयल का जो पहले उतना डिमांड होता था कि इसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, अब चीजें काफी डिफरेंट होती जा रही है ना, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। इसके अलावा ओपेक प्लस जो देश हैं वो मैनेज करते हैं। अगर मान लो अचानक से डिमांड बढ़ जाए तो ओपेक प्लस कंट्रीज क्या करते हैं, धीरे धीरे डिमांड को भी बढ़ाने, मतलब ऑयल का प्रोडक्शन भी बढ़ा देते हैं। तो उतना ज्यादा फ्लक्चुएशन शायद अब देखने को नहीं मिलता। फिर इसके अलावा यहां पर जो फियर है, इट नाउ डिप्रेसेस ऑयल डिमांड। क्या है कि ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ जब ग्लोबल एंग्जाइटी होता है, डिमांड एक्सपेक्टेशन ड्रॉप हो जाती हैं, जिसकी वजह से ऑयल के प्राइसेस गिर जाते हैं। और यही जो डाइवर्जेंस मैंने आपको बताया ना कि यहां पर एक तरफ ऑयल का प्राइस गिरना, दूसरी तरफ गोल्ड का बढ़ना, तो यह दिखाता है कि कहीं ना कहीं यहां पर गोल्ड जो है वो एक बेटर इकोनॉमिक इंडिकेटर होता जा रहा है रादर देन क्रूड ऑयल। इसका अगर आप एम्पेरिकल और रिसर्च एविडेंस देखोगे, यहां पर मैंने आपको बताया ना 1979 से 2025 के बीच में जो गोल्ड ऑयल रेशियो मैंने आपको दिखाया ना कि 1
आउंस ऑफ गोल्ड में आप कितना ऑयल खरीद सकते हो। लॉन्ग टर्म मैंने यहाँ पर एवरेज था 18.6 के आसपास, आज ये 60 से भी ऊपर चला गया है। मतलब ये जो इतना हाई है, इट रिप्रेजेंट एक्सट्रीम फियर कंडीशन, ये आपको देखने को मिलेगा। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट नेक्स्ट, इसका इंप्लीकेशंस क्या है, इसका इंपैक्ट क्या है। सबसे पहला है मार्केट इंटरप्रिटेशन, मतलब हाई गोल्ड ऑयल रेशियो का मतलब ये हुआ डर ज्यादा है और ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन कम हो गई है। गोल्ड जो है वो एंग्जाइटी को सिग्नल कर रहा है और वहीं ऑयल जो है वो डिमांड कम है दुनिया भर में, वो सिग्नल कर रहा है। हो सकता है हिस्टोरिकली अगर आप देखोगे रेशियो जो है नॉर्मल लेवल पर आ जाता है। मैंने आपको बताया ना कि अभी गोल्ड टू ऑयल रेशियो काफी हाई हो चुका है, ऊपर की तरफ जा चुका है, लेकिन क्या है कि ये वापस से नीचे की तरफ आ जाएगा। अभी ये 60 के ऊपर चला गया है, ये वापस से 18-20 आ सकता है। अब ये दो कंडीशन में हो सकता है, या तो गोल्ड का प्राइस क्रैश हो जाए, गोल्ड का प्राइस वापस से नीचे चला जाए, या फिर ऑयल का प्राइस ऊपर की तरफ चला जाए, $100 पर बैरल से ऊपर चला जाए, तो मे भी शायद ये आपको डिफरेंस कम होता हुआ देखने को मिल सकता है। वो देखना होगा। अगेन यहाँ पर जो भी लोग इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं, अगेन आपको सोचना होगा कि अभी क्या है कि गोल्ड का प्राइस इतना हाई चला गया है कि लोगों में डर भी हो गया है कि ये कभी भी क्रैश हो सकता है, क्योंकि इस तरह की सिचुएशन आज तक इतिहास में कभी देखने को नहीं मिली है। बट आई जस्ट होप कि इस वीडियो के थ्रू जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि आखिरकार गोल्ड जो है वो इतना इंपॉर्टेंट इंडिकेटर क्यों हो गया है, क्यों इकोनॉमिक एक्टिविटी में जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो गोल्ड की तरफ ज्यादा देख रहे हैं rather than क्रूड ऑयल, वो आपको समझ में आया होगा। और जाने से पहले एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो जो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम भारत सरकार लेकर आई थी, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, दिवाली सेल के दौरान आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकते हैं किसी भी कोर्स में, चाहे 2027 हो 28 हो, लॉन्ग टर्म बैच। फोन नंबर दिया, आप इस पर कॉल करिए, मेरी टीम जो है आपको अच्छे से गाइड कर देगी। दोस्तों यह दिवाली सिर्फ रोशनी की नहीं, सक्सेस की शुरुआत की दिवाली है। स्टडी IQ IAS लेकर आया है दिवाली सेल, जहां से शुरू होती है आपकी IAS जर्नी। यूपीएससी 2027 लॉन्ग टर्म फाउंडेशन बैच अब अवेलेबल है सिर्फ 18,999 में। प्रीलिम से इंटरव्यू तक कंप्लीट गाइडेंस, टॉप फैकल्टीज, मेंटरशिप और टेस्ट सीरीज के साथ, और सबसे बड़ी बात बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश, आपकी तैयारी आपकी लैंग्वेज में। और साथ ही साथ मिलता है प्रीलिम्स क्लियर करने पर फुल फी रिफंड, मंथली टॉपर्स को 11,000 रुपीज के कैश रिवॉर्ड। लिमिटेड सीट्स हैं, सेल के बाद प्राइसेस बढ़ जाएंगे। तो स्टडी IQ ऐप खोलो, सर्च करो यूपीएससी 2027 बैच और यूज करो कोड अंकित लाइव ANKITLIVE मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। अभी भी कोई डाउट हो तो इस फोन नंबर पर कॉल करिए 092400232993। तो दोस्तों इस दिवाली सक्सेस की रोशनी के साथ मनाइए।